शिल्पा जब ब्याह कर ससुराल आई तो एक दिन सोहन ने उससे कहा, शिल्पा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, या यूँ समझ लो कि कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ बोलो ना, क्या बात है? सोहन, शिल्पा, मैं जानता हूँ तुम इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी हो और आजकल हर लड़की अपने पैरों पर खुद खड़ी होना चाहती है। हो सकता है तुम भी यही चाहती हो। सोहन, तुम कहना क्या चाहते हो? मुझे खुलकर बताओ। शिल्पा, यदि हो सके तो तुम नौकरी मत करना। माँ का पूरा जीवन ही बीत गया सबके लिए करते हुए। मैं चाहता हूँ कि उन्हें भी अपनी बहू के आने के बाद थोड़ा आराम मिले। मैंने देखा है शिल्पा, पहले हमारा संयुक्त परिवार था। चाचा चाची, ताऊ ताई और सबके बच्चे साथ ही रहते थे। जब तक वे साथ रहते थे तब तक ताई और चाची हमेशा काम से जी चुराती थी और पूरा काम माँ के ऊपर ही आ जाता है। काम वाली क्यों नहीं लगाई? सोहन, काम वाली तो सिर्फ बर्तन और पोछा करने के लिए ही थी ना। शिल्पा, लेकिन घर में कितने काम होते हैं तुम तो जानते ही होगे। परिवार यदि संयुक्त है तब तो पूछो ही मत। माँ को हमेशा सबने बहुत ही हल्के में ले लिया था। सब उनसे अपना काम निकलवा लेते थे। माँ बेचारी कभी भी किसी को मना नहीं कर पाती। शिल्पा, काम वाले तो हम और काम के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन दिन भर यदि माँ को तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। शिल्पा, यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह केवल मेरे मन की बात है जो मैं चाहता हूँ। मगर यदि तुम ऐसा नहीं करना चाहती तो कोई बात नहीं। माँ तो जब तक उनके हाथ पांव चलेंगे सब संभालती ही रहेगी। शिल्पा ने कहा, यदि ऐसी बात है तो मैं नौकरी के बारे में कभी सोचूंगी नहीं। मैं उनका पूरा ख्याल रखूंगी। सोहन ने खुश होते हुए कहा, थैंक यू शिल्पा, लेकिन तुम घर से जो चाहो कर सकती हो, जिसमें तुम्हें रुचि हो। शिल्पा ने इसके बाद नौकरी के विषय में कभी सोचा ही नहीं। वह 11वीं तथा 12वीं के बच्चों की ट्यूशन लेने लगी। घर के कामकाज के बाद वो बच्चों को पढ़ाती थी और इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते थे। शिल्पा घर का ख्याल भी रख रही थी और कमा भी रही थी। पन्ना और शिल्पा बड़े प्यार से मिलजुल कर काम करते थे। इसी बीच पन्ना के छोटे बेटे मोहन का विवाह तय
हो गया। मोहन को काफ़ी समय से अलका नाम की लड़की पसंद थी और दोनों शादी करना चाहते थे। जब वंदना को पता चला तो उन्होंने अजीत से कहा। अजीत को लव मैरिज से कोई आपत्ति नहीं हुई। अजीत ने कहा, बस लड़की ऐसी हो जो हमारे परिवार में निभ जाए, तुम्हारी तरह शिल्पा का हाल ना हो, बस ठीक है। चलो फिर करो तैयारियां। अलका और मोहन का विवाह हो गया। वंदना केवल इतना चाहती थी कि जैसे शिल्पा परिवार में घुल गई है वैसे ही अलका भी घुल जाए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। छोटी बहू अलका शिल्पा से एकदम अलग थी। अलका ने पहले दिन से ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह बहुत कामचोर थी। रोज आराम से सो कर उठती, अपने कमरे से बाहर आती और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती। ऑफिस के लिए सोहन और मोहन के साथ अब अलका का भी टिफ़िन तैयार होने लगा। रात के भोजन के समय भी अलका मदद करने